चलिए चलते हैं चैप्टर 5.1 के पहले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न में प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी ये प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी कि प्रत्येक किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक यानी कि 1 किलोमीटर तक का जो किराया है मात्र कितना रुपया है, 15 रुपया है। लेकिन जैसे ही इस 1 किलोमीटर से आगे अतिरिक्त किलोमीटर बढ़ेंगे तो हमारा किराया कितना बढ़ते जाएगा, 8 रुपया। यानी पहले है 15 रुपया, तो दोबारा कितना हो जाएगा, उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, फिर इसमें 8। अब इसी को क्या करना है, हम लोग को हल करना है कि इसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न 1 में माना प्रत्येक किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर कितना है, 8 रुपया। और अतिरिक्त किराया है 8 रुपया। तो कह रहा है कि प्रश्न में कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों संबंध संख्याओं की सूची एपी से है। यानी कि यह देखना है कि यह जो सवाल है, प्रश्न है, वह एपी में है या नहीं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15। यानी कि हमारा एक कितना हो गया, प्रथम 15 और अतिरिक्त यानी कि कितना के अंतराल पर यह आगे बढ़ रहा है, अतिरिक्त किराया यानी कि कितना के अंतराल पर। तो डी हमारा हो जाएगा कितना, 8 रुपया। और हमें जांच करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और हमारे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया है और सारबंतर यानी कि डी दिया हुआ है। तो आपको बताए थे हम समांतर श्रेणी के लिए कम से कम 3-4 पद हम देखते हैं। तो प्रथम पद को हम यह सूचित करते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी से, तीसरे पद को ए प्लस 2D से, चौथे पद को ए प्लस 3D से, ऐसे डॉट आगे तक में सूचित करते हैं। जो हमें 3 या 4 पद जाते जाते हमको मालूम चल जाएगा कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। यानी कि यह जो सीरीज जो जा रहा है वह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, यानी कि उसका जो अंतर जो है उसमें 8 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 8 का अंतर आएगा तो वह एपी में है और नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 15 दिया हुआ। दूसरे पद में क्या दिया, ए प्लस डी, तो ए कितना है हमारा, 15 है। अब प्लस डी कितना है, 8 है। तीसरे में आए तो ए कितना है हमारा, 15 प्लस कितना, 2D, यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे और गुना डी का वैल्यू कितना है, 8। फिर ए कितना है, देखिए तीसरे में, चौथे में गए तो ए हमारा है 15 प्लस 3 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 15 8 कितना होता है, 23, 8 दोनों कितना हो जाएगा या 16, 16 में 15 जोड़ने कितना हो जाएगा, 31, या कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 31 8 कितना होता है, जोड़िया तरीके 24, 24 से 15 जोड़ लीजिएगा, ऐसे बहुत आसान हो गया। 24 में 15 जोड़ कितना जाएगा, 39, कितना हो जाएगा 39। ऐसे ही यह डॉट आगे तक जाएगा। अब देखना है कि हमारा जो 15 जो मिला है, 15, 23, 31, 39, यह जो है यह एपी में, यानी कि प्रथम किलोमीटर किराया कितना रुपया हो गया हमारा, 15। दूसरे किलोमीटर आगे बढ़े तो कितना, 23, फिर आगे बढ़ेंगे तो 31, फिर आगे बढ़ेंगे तो 39। यानी कि यह जो भाड़ा है जो है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का है वो 8 रुपये के हिसाब से आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एक समान अंतर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए यह एपी में है। अब है प्रश्न 2 में देखते हैं, किसी बेलन, कोई बेलन है में उपस्थित हवा की मात्रा, उसमें हवा उपस्थित है, जो हवा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार में बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक बेलन है जिसमें हवा की कुछ मात्रा है, उसमें कुछ हवा भरा हुआ है
और एक पंप जो है वह एक बार में जो शेष हवा बचता है उसका 1/4 का करता है, वो बाहर निकाल देता है। तो हमको देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। चलिए सबसे पहले माना इसके 2 नंबर सवाल में माना बेलन में हवा की मात्रा यानी कि आयतन कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, भी हो गया, यानी वॉल्यूम मात्रा हम भी मान लिए, यानी भी को हम क्या मान लेते हैं, मात्रा बराबर क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। मान लिए कि उसका मात्रा कितना है, 1 है। और शेष हवा का कितना भाग, तो पकड़ा कि प्रत्येक बार में जो पंप से हवा निकाल जाता है वह शेष से कितना निकलता है, 1/4। कितना निकलता है हवा का शेष का 1/4। तो पहले तो निकलते हैं यहाँ पे, निकला हवा कितना, यहाँ टोटल कितना है, 1 है, तो 1 का 1/4 यानी कि हम V1 बराबर मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/4। तो शेष हवा कितना बचा हमारे, शेष हवा तो 1 माइनस 1/4, तो लघुत्तम एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस 1 यानी 3/4। देखिए पहले जो आयतन पहले में कितना बचा हुआ था, सिर्फ V1 में बचा है कितना, 1, यानी कि 1 तो पहले से था। V2 में कितना हो गया, 3/4, यानी कि दोबारा कितना हो गया, 3/4। अभी जो बच रहा है शेष हमारे पास कितना बचा 3/4। अब इस 3/4 का फिर 1/4 निकालेंगे, यानी जो बचता है उसका 1/4। तो फिर हवा निकला कितना, V3 में हवा निकला 3/4 का 1/4, यानी कि 3/16। तो अब फिर देखेंगे शेष हवा कितना बचा, शेष हवा कितना बचा, तो कितना पहले से था, 3/4 था, और कितना निकल गया इसका, 3/16। तो इसका एलसीएम निकला तो कितना हो जाएगा, 16, 4 चौका 16, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/16। एक और निकाल देते हैं, V4 में हवा निकला, या V2 V3 V4 मतलब क्या, उतना बार में, 1 बार में या 2 बार में या 3 बार या 4 बार, तो हम चौथा बार में हवा निकाल रहे हैं। तो कितना हवा टोटल कितना बचा हुआ मेरे पास, 9/16। तो फिर इस 9/16 का, यानी प्रत्येक बार में 1/4 निकलता है, तो क्या निकालेंगे, 1/4 निकालें तो कितना हो जाएगा, 9/64 हो जाएगा। तो शेष हमारे पास कितना बचा, शेष कितना बचा, तो प्लस कितना था, 9/16 माइनस 9/64, एलसीएम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम हो जाएगा 64, सॉरी हाँ ठीक है, 16 चौका 64 चौका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 36 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइए, 36 में से 9 घटाइए ना, यहाँ पे 36 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 2, 16 से 9 जाएगा कितना, 27। कितना होगा हमारे यहाँ पे, 27/64, यानी हमारे पास जो टोटल हवा जो था कितना कितना बचा, देखिए पहले था 1, यहाँ पे कितना था, 1 मान लेते थे, उसके बाद कितना हुआ 3/4, उसके बाद कितना हुआ 9/16, उसके बाद कितना हुआ 27/64, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान से देखा जाए तो सब हमारा एक निश्चित अनुपात में सब बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 के बाद 3, इसको अब देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस रूप में है कि नहीं, इसका डी निकाल कर देखते हैं हम लोग। तो डी बराबर होता है ना A2 माइनस A1, यानी कि हमारा प्रथम पद ये हो गया हमारा 2, 1, A2 हो जाएगा 3/4, A3 बराबर 9/16 और A4 बराबर 27/64। तो हम डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा 3/4 माइनस 1, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि -1/। अब सभी का अंतराल -1/4 आएगा, तभी यह एपी में होगा,
और नहीं आएगा तो ये AP में नहीं होगा। अब एक और D1 तो निकालिए कि D2 निकाल कर देख लेते हैं एक बार। D2 में क्या होता है, तो D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है, A3 देखिए, A3 9/16, 9/16 में से 3/4 क्या कर लेंगे हम, माइनस करेंगे, 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 11 12 माइनस 3/16, कितना हो गया -3/16। अब देखिए यहाँ पे यही पे अंतर हो गया, यहाँ पे डी हमारा कितना है देखिए -1/4, और यहाँ पे डी कितना आ गया -3/16, यानी कि डी हमारा क्या है, समान अंतर में नहीं जा रहा है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए या AP में नहीं है क्योंकि सार्व अंतर एक समान नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 3 में, देखिए क्या है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये यानी 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ती है, तो बताना है कि AP में है या नहीं है। तो इसका प्रश्न 3 में है, माना प्रत्येक मीटर खुदाई का खर्च 150 रुपया है, और फिर कह रहा है कि जबकि प्रथम मीटर की, यानी कि प्रत्येक मीटर खुदाई खर्च कितना है 150 रुपया है, यदि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है, और कह रहा है कि बाद में, तो सीधे लिखते हैं यहाँ पे हम, अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई के खर्च 50 रुपया है। अतिरिक्त खर्च जो इसका कितना रुपया है 50 रुपया है। आप प्रत्येक मीटर का खर्च, खुदाई का खर्च कितना है 150 रुपये, यानी 150। मतलब सोचिए कि 1 मीटर का पहले खुदाई होता था 150 रुपये, यानी 150 रुपये लगता है। उसके बाद जैसे जैसे प्रति मीटर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है 50 रुपये, तो अभी 150 रुपये 1 मीटर पे तो दूसरे मीटर पर कितना जाएगा सोचिए, 150 पहले और फिर 50 बाद में, तो 150 से 50 कितना हो जाएगा 200, फिर तीसरे में कितना जाएगा 250, फिर चौथे में 200, यानी कि पहले कितना लग रहा है हमारा 150 पहले मीटर का। उसके बाद फिर अतिरिक्त कितना बढ़ता है 50, यानी कि हो गया कितना हमारा 200। तो हमारा कितना, फिर तीसरे में कितना बढ़ा 50, यानी कि 250, फिर चौथे बार में फिर कितना बढ़ा 50, यानी कि कितना हो गया हमारा 300। यह ऐसे ऐसे क्या आगे तक भी जाएगा। अब इसी को देखना है कि यह हमारा AP में है कि नहीं, यानी इसका D जो है एक समान आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम देखें तो कितने पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, यानी कि प्रथम पद को हम बोलते हैं A यानी 150, दूसरे पद को बोलते हैं A2 यानी 200, तीसरे पद A3 यानी कि 250, चौथे पद A4 यानी कि 300। अब हम क्या निकालते हैं D1, सिर्फ D1 और D2 दो को हम यहाँ सार अंतर निकालेंगे। अगर सेम आगे एक समान आ रहा है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक समान नहीं आ रहा है तो वहीं पे उसको आगे रोक देंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट उसमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे 4 जो पद है इन सभी पदों में 50-50 का अंतर दिख रहा है। अब इसी को हमको निकालना है कि वाकई में 50-50 का अंतर है या नहीं है। तो D1 के लिए क्या करेंगे,
A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 माइनस A2, A1 कितना है 150, कितना निकल गया 50। फिर निकाल के देखिए D2, तो A3 माइनस A2, तो A3 देखिए कितना है 250 माइनस 200, यानी कितना रहा है हमारा 50, यानी कि डी डी बिल्कुल क्या है समान है। इसलिए यह एपी में है क्योंकि डी समान है। अब है इसके 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी कोई खाता है उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होती है जमा की जाती है। देखिए 4 नंबर में देखते हैं इसका मूलधन कितना है। मूलधन दिया है 10,000 रुपया, दर दिया है यानी कि रेट दिया है, देखिए 8%, समय तो हमको ज्ञात करना है समय के हिसाब से, यानी कि पहले वर्ष में कितना होगा, दूसरे वर्ष में कितना होगा, तीसरे वर्ष में कितना होगा। तो हम 4 पद लेकर चलेंगे, तो एक बार 1 लेते हैं, एक बार 2 वर्ष, एक बार 3 वर्ष, एक बार 4, यानी 4 बार हम ज्ञात करके देखेंगे। एक बार 1 वर्ष का ज्ञात करके देखेंगे, फिर 2 वर्ष का ज्ञात करेंगे, फिर 3 वर्ष का ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार कितने वर्ष का ज्ञात करेंगे 4 वर्ष का। तब देखेंगे कि यह जो है एपी में है कि नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसके फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो इसका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू यानी कि P इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर कितना T, यानी कि समय। तो हमारे पास मूलधन भी कितना है 1,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। अब 1 प्लस दर कितना है हमारे पास 8 है, अब बटा कितना कर लेंगे 100, 1 वर्ष के लिए 1। अब इसको हल करके पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस 8, अब पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 10,000 का 108 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से कितना हो गया 2 जीरो। अब क्या कर लेंगे 100 में हम 108 से गुना करेंगे, जो यहाँ पे आएगा उसको लिखेंगे। फिर इसी तरह 1 वर्ष का फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर। अब कितना कर लेंगे यहाँ पे हम 2, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 का पावर 2, यानी 10,000 के पावर 108 बटा 100 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी यह हमारा होगा 10,000 इंटू 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम 108 गुना 108 करेंगे, 108 गुना 100, यानी इसी प्रकार क्या करेंगे हम एक बार 3 भी रखेंगे, एक बार फिर 4 रखेंगे, और तब हम क्या करेंगे हमारे पास जो पद प्राप्त होगा ए बी, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद होगा। इसी पर जो हल करेंगे जो ब्याज हमारा जो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे सीरीज में सजाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यह हमारा इसका डी समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डी समान आएगा तो एपी में होगा, और डी समान नहीं आएगा तो एपी में होगा। हालांकि हम बता दें कि यह जो प्रश्न जो है यह एपी में नहीं है, क्योंकि इसका डी जो है समान नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 2 कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर यहाँ पे दिया हुआ है। सारबंतर क्या है दिया हुआ है,
तो 2 नंबर प्रश्न का एक का हमारा ए दिया है 10 और डी कितना दिया है, बी दिया है 10, यानी कि इसका प्रथम पद भी कितना है 10 है और सारबंतर भी कितना है 10 है। और हमको कितना पद ज्ञात करना है, 4 पद लिखना है। इसके पहले हम जो क्लास कराए थे उसमें बता दिए थे किस प्रकार हम पद का करते हैं, लिखते हैं, फिर भी आपको बता दें। देखिए, तो प्रथम पद के लिए हम ए लिखते हैं, दूसरे पद के लिए हम लिखते हैं ए प्लस डी, तीसरे पद के लिखते हैं ए प्लस 2D और चौथे पद के लिखते हैं ए प्लस 3D। यानी जितने पद होता है उससे एक कम डी होता है, यानी कि 5 पद होगा तो ए प्लस 4D होगा, 7 पद होगा तो ए प्लस 6D, यानी कि जितना पद लिखना होता है उससे एक डी हम कम करके लिखते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रथम पद तो हो गया 10, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी तो 10 प्लस 10, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2D तो 10 प्लस 2 गुना 10, तीसरे पद के लिए ए प्लस 3D ये कितना है 10 प्लस 3 गुना कितना 10। देखिए पहला पद कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो गया 20, तीसरा पद 10 गुना 20 और 10 30, तीसरा पद 10 तिहाई 30 और 10 40। यानी कि हम क्या कर लिए, इस 2 नंबर प्रश्न का जो नंबर प्रश्न जो था उसमें प्रथम पद दिया हुआ था और सारबंतर दिया हुआ था, हम क्या किए इससे 4 गो पद हम आगे और ज्ञात किए। जबकि दूसरे इसके 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, फिर इसमें दिया है ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर कितना दिया है 0, यानी कि प्रथम पद कितना है हमारा 2 और सारबंतर कितना है 0। तो क्या करना है हमको, इसमें भी 4 पद निकलना है। तो वहीं एक प्रथम पद के लिए ए, दूसरे पद के लिए ए प्लस 2, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2D, चौथे पद के लिए ए प्लस 3D। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा -2, दूसरा पद क्या होगा -2 प्लस 0, तीसरा पद कितना होगा -2 प्लस 2 गुना 0, चौथे पद -2 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -2 जो होगा -2 में 0 से गुना कितना होगा 0, 0 में जोड़ना कितना होगा -2, इसमें कितना हो जाएगा -2, यानी कि यह जो मिला है -2 -2 -2 -2, यही क्या है हमारे एपी का 4 पद है। क्योंकि जब हम इसका जब सारबंतर निकालेंगे तो वह डी ही होगा और प्रथम पद क्या होगा हमारा ए होगा। इसके 3 नंबर प्रश्न कह रहा है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो वही प्रक्रिया 4 गो पद निकलना है हमको। प्रथम पद के लिए करते हैं, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2D, चौथे पद के लिए ए प्लस 3D, फिर इस पर जितना पद कहेगा उतना डी कम हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ए हमारा कितना होगा 4, दूसरे ए प्लस डी, ए कितना है हमारा 4 है और प्लस डी कितना है -3 है, फिर ए कितना है 4 है प्लस 2 गुना डी कितना है -3, तीसरे पद के, फिर चौथे पद के लिए ये हमारा कितना है 4 × 3 गुना -3 डॉट आई की तरफ यह बढ़ते जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा या -3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा -2, ये -9 हो जाएगा, -9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा -5। यही क्या है हमारा एपी का लगातार 4 पद है। कब, जब प्रथम पद और सारबंतर। प्रश्न 4 को अब ए दिया है हमारा -1, डी दिया है 1/2। तो प्रथम पद के लिए ए, दूसरे पद के लिए बोलिए ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2D, चौथे पद के लिए ए प्लस 3D। अब बारी बारी से सभी में क्या करेंगे, हम ए और डी के मान को रखेंगे। तो ए का मान कितना यहाँ पे है -1 × ए प्लस डी है तो -1 प्लस डी कितना है 1/2, फिर -1 प्लस 2 गुना 1/2, यानी कि डी है 1/2, फिर -1 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा 1/2। इन बारी बारी से सबको क्या कर रहे हैं, पहले हम हल कर लेते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे एक -1 ही होगा, इसका एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा हमारा -2 अब +1 हो जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1। एक में 1 सुना तो +1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आए तो -1 प्लस 3/2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, बटा बटा 1 यानी बटा का घटाव कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा -1 हो गया। यह कितना हो जाएगा -1/2 और यह कितना हो जाएगा 0 और यह कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम निकालेंगे 2 तो ये होगा -2 और यह हो जाएगा 3, यानी कि टोटल हमारे पास बचा कितना -1/2, फिर यहाँ पे जो है 0 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। यही हमारा क्या हुआ एपी का 4 पद हुआ। अब है इसके 5 नंबर जो प्रश्न है वह है a बराबर -1.25 और d बराबर कितना दशमलव -0.25। तो हम निकालेंगे a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ये कितना है हमारा -1.25। दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा a प्लस डी, ये कितना है हमारा -1.25 प्लस डी कितना है -0.25, a प्लस 2d, ये कितना है -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 और फिर चौथा पद हमारा है ये कितना है -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। इसको हल करते हैं, देखिए तो यह तो हमारा -1.25 ही होगा। यहाँ पे गए तो कितना बचा हमारे पास, देखिए -1.25 और प्लस -0.25। यहाँ पे जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -1.25 प्लस -25 कितना होता है 50, यानी कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। कितना बचेगा सिर्फ 5 दशमलव नहीं, क्या बचेगा 0.5 बचेगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस माइनस कितना होता है -25 कितना होता है 75, यानी 0.75। अब इसको फिर क्या करेंगे हम, इसको फिर अब हल करेंगे, क्या होगा -1.25। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ, देखिए यहाँ पे -1.25 है -2.5। इसको क्या करेंगे, इसको हम -1.25 में -1.25 में माइनस करके 0.25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 2 2 4 1 5, ये कितना हो जाएगा यानी कि -2.5। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस है, तो देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम -1.25 में 0.5 फिर ऐड करेंगे तो 5 2 5 7 -1.75 फिर यहाँ पे आए फिर यहाँ पे माइनस ही है तो कितना हो जाएगा सिर्फ ये हमारा माइनस, देखिए 1.25 में फिर माइनस कितना जोड़ेंगे 0.75 5 5 10 7 14 1 5 1 1 2 दशमलव कितना बचेगा सिर्फ 2.5 बचे, यानी कि यह क्या है हमारा एपी का लगातार 4 पद है। देखिए यहाँ पे ऐड में थोड़ा सा क्या हो गया गलती हो गया, ध्यान से देखिए यहाँ पे यहीं पे है कितना हो जाएगा ये हमारा 1.5 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना होना चाहिए था यहाँ पे -1.5 होना चाहिए और यहाँ पे कितना होगा देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, कितना होगा 2 माइनस कितना होगा 2, यानी कि हमारा एपी कितना बना 1.25 उसके बाद -1.5 उसके बाद -1.75 उसके बाद -2, यही क्या हमारा बना एपी बना। अब देखते हैं प्रश्न 3,
कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारबंतर लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद और सारबंतर, यानी कि यह ऑलरेडी एपी में है, हमें सिर्फ क्या निकलना है? इसका डी और प्रथम पद। तो इसका 3 का 1 नंबर सवाल है 3 -1 -3 ऐसे आगे तक। तो कह रहा है प्रथम पद और डी, तो प्रथम पद तो हमारा ऑलरेडी निकल गया है, ए बराबर कितना होगा? 3 होगा। प्रथम पद 1 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1, तो हमको क्या निकलना है? डी। तो डी के लिए हमको D1 के लिए क्या होता है? A2 - A1। तो A1 है, A2 A3 A4, तो A2 कितना है हमारा? 1 -3, यानी कितना निकलेगा? -2, यानी कि A बराबर 3 और D बराबर -2। यह आपका 1 नंबर प्रश्न। अब प्रश्न है इसके 2 नंबर, देखते हैं। 2 नंबर में दिया है एपी दिया है हमारा -5 -1 3 7 ऐसे आगे तक है। तो प्रथम पद तो में तो कोई संशय ही नहीं है, प्रथम पद हमारा ए तो क्या होगा? -5 ही होगा। अब क्या निकालना है हमको? डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डी। तो डी के लिए क्या निकालेंगे? A2 - A1। तो देखिए A2 हमारा कितना है? -1 है, अब माइनस A1 कितना है? -5। तो -1 और प्लस कितना? 5, तो 5 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4, यानी कि ए बराबर हमारा -5 और डी बराबर कितना हुआ? 4। यह हुआ आपका कौन नंबर? 2 नंबर। अब है 3 नंबर। 3 में है एपी, इसका दिया है एपी है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। वो क्या निकलना है? प्रथम पद और सारबंतर, यानी कि डी निकलना है। तो प्रथम पद के लिए तो कोई संदेह नहीं है, यानी कि प्रथम पद हमारा 1/3 ही होगा। सारबंतर यानी कि डी के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको हटा करके देख लेते हैं। हम इसी को क्यों हटा रहे हैं? इसमें से भी इसको हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी में से सारबंतर सेम होगा तब एपी में होगा। और ये सवाल में ऑलरेडी क्या किया है? सवाल को एपी में सेट करके ही दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है? इसका डी ज्ञात करना है। तो डी के लिए A2 - A1, तो A2 कितना है? देखिए 5/3 -1/3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, और 5 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? 4/3, यानी कि A1 प्रथम पद हो गया हमारा 1/3 और डी हो गया हमारा 4/3। अब है इसके 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में है एपी दिया है 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद है 2.8, उसके बाद है 3.9, ऐसे आगे की तरफ जाए। तो ए के लिए कोई संशय बिल्कुल नहीं है, -0.6 ही होगा, जो दशमलव कितना? 6। और डी के लिए A2 - A1, तो A2 कितना है हमारा? 1.7 -0.6, तो डी बराबर कितना हो? देखिए यहाँ पे 1.7 में से 0.6 घटाएं तो कितना? 7 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1, कितना बचेगा यहाँ पे? 1.1, यानी कि ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1। और प्रश्न 4 जो है इसको हम लोग आगे का इसमें बहुत अधिक क्या है सवाल, लगभग 15 को क्या है 15 प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग कल की क्लास में टोटली प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। कल 4 नंबर प्रश्न को आए हो 3 नंबर तक ही 3 नंबर प्रश्न तक ही हम लोग हल किए। इस 3 तक जो हम हल किए इस सारे प्रश्नों को क्या कीजिए आप एक बार अपने किताब से बनाने की कोशिश करेंगे। जब ना समझ में आए तभी आप वीडियो देखिए, जब समझ में आए तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब रेयर केस हो बिल्कुल समझ में ना आए तभी आप इस वीडियो को देखें।